अब तुमने कहा कि हिरण्यकश्यप का पुत्र है प्रहलाद, और हिरण्यकश्यप के किसी भी पग चिन्हों पर प्रहलाद नहीं चलता। उसका कारण यह है कि प्रहलाद को हिरण्यकश्यप पुत्र नहीं मानता। समझो जरा, हिरण्यकश्यप प्रहलाद को अपना शत्रु माने दुश्मन मानता था। क्यों मानता था? क्योंकि प्रहलाद भगवान का भक्त है और हिरण्यकश्यप भगवान को अपना शत्रु मानता है। विचार करना, तो जिसका शत्रु होता है उस शत्रु का मित्र भी शत्रु होता है। विचार करना, तो भगवान का जो भक्त है वो है प्रहलाद। वो पिता का भक्त नहीं था प्रहलाद, वो भगवान का भक्त था। वो पिता को नहीं मानता था, वो परम पिता को मानता था। इसीलिए हिरण्यकश्यप की बात प्रहलाद नहीं मानता था। विचार करना, इसलिए प्रहलाद को हिरण्यकश्यप शत्रु के रूप में देखता था। तो यहां पर वो स्थान कहां लगेगा कि मुखिया मुख तो चाहिए, खान पान को एक नहीं लगेगा। क्योंकि जब पुत्र अपने पिता को पिता मानता है और पिता के कहने पर चलता है तो पिता का प्रभाव पुत्र में पड़ता है। विचार करना, लेकिन हम पिताजी को जब पिताजी मानते ही नहीं है तो काहे का प्रभाव? बताओ क्यों भाई? हम ये पिताजी हैं ये तो ठीक, लेकिन पिताजी जो कहते हैं वो हम कभी करते ही नहीं है तो काहे के पिताजी? सोचो भाई, पिता की बात माने, पिता को पिताजी माने तो उसके कर्मों के भोग में उसका भोग लिखा जाए। लेकिन जब हम पिता को पिता मानते नहीं है, पिता की बात नहीं मानते, पिताजी को पिताजी नहीं कहते, तो फिर काहे के पिताजी? सीधा सिद्धांत है यहां पर। तो यहां मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक नहीं लगेगा। विचार करना। और चलिए, जहां प्रत्यक्ष अपराध होता है वहां लोक अपराध को कभी भी अपराधी नहीं कहा जाता। विचार करना, और राजा इंद्र का प्रत्यक्ष अपराध था। विचार करना, जैसे रात के अंधेरे में रस्सी को सर्प समझना, विचार करना, ये एक भ्रम है। लेकिन दिन में रस्सी को सांप समझना इसलिए समझा रहा हूं तुम इसको के लिए समझो, समझने की आवश्यकता है। तुमने एक आरोप लगा लिया, तुमने कहा परशुराम जी जब तुमने अपनी माता जी को मारा था तो क्या गोदी में खेलते थे? समझो, और एक तरफ बचाव भी कर रहा है। बचाव ये कर रहा है कि परशुराम जी ने पिताजी के कहने पर माता जी को मारा तो किसी ने दोषी नहीं कहा। तो जब दोषी नहीं कहा तो तुम कान पकड़ो, उठो बैठो, पांचों निकल ले। जब परशुराम दोषी नहीं है, विचार करना, संसार का बेटा अपनी माता को मारेगा तो संसार उसको दोषी कहेगा, गलत। लेकिन परशुराम ने अपनी महतारी को मारा तो संसार में, त्रैलोक में, शास्त्र ने आज तक परशुराम को दोषी नहीं कहा। अब विचार करना, क्यों दोषी नहीं कहा? परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा पर अपनी माता को मारा तो माता पिता के आशीर्वाद से, पिता के वरदान से मैंने अपनी माता को जिंदा कर लिया। विचार करना, परशुराम ने अपनी महतारी को मारा, जिंदा कर लिया। 4 भाइयों के सर काटे, 4 भाइयों को मारा, जिंदा कर लिया। सहस्त्राबाहु के पुत्रों ने मेरे पिता का सर काटा था, मैंने अपने पिता को जिंदा कर लिया। मेरे बाबा मर गए, मैंने जिंदा कर लिया। और तुम अपनी महतारी का मारो, जिंदा करके दिखाओ। तुम्हारे साथ मूर्खन का चुनौती है, मारो। जो परशुराम करेगा वो तुम थोड़ी करोगे। परशुराम किसी को काटेगा ऐसे करेगा, उठो तो खड़ा हो जाएगा। कैसे? फिर एक बार बताओ जरा, कैसे करेगा परशुराम? देखो क्या करेगा? देखो यही तो समझो। क्यों?
उसमें बच्चू करना है, कैसे? क्योंकि मृत संजीवनी विद्या तो हमारे घर में है। तो कैसे छू करोगे अब बताओ तो जरा। मंत्र कौन नहीं, पढ़ोगे? पहले तुम मराओ। नहीं हम मरे। नहीं, पहले तुम मराओ। नहीं इधर हमें बताओ देखो जरा। एक क्षण, हम क्रिया तो तब बताएंगे जब कोई मरे तो, अच्छा कोई मरे और या तो तुम मर जाओ तो हम छू कर, तो हम पर छू करोगे, हम खड़े हो जाएंगे। पहले छू, तो रुको। छू करने से अरे भैया जब हो रुको, जाए अरे रुको, तो एक एक बात लेते अरे चलो। रुको। अच्छा लगेगा है ना, अच्छा। ज्यादा नहीं बोलेंगे हम। हाँ। जैसे इन्होंने कहा कि परशुराम कि पिताजी मर गए तो परशुराम ने जिंदा कर लिया, माताजी मर गई तो माताजी को इन्होंने जिंदा कर लिया, बाबा मर गए बाबा को जिंदा कर लिया। तो इन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे, उठो, अब वो उठ जाएगा। तो धनुष से कहो उठाओ। ए, हट। क्यों? जब माता को जिंदा कर सकते हो, बाबा को जिंदा कर सकते हो, तो धनुषों जोड़ ले, फिर कहा अल्लाह मचाए, फिर उसी से कहो लक्ष्मण पर का नियम लगा रहे हो कि तुम मरो फिर हम जिंदा करें। तो धनुष से महाराज कहो छू। ये बात अभी नहीं लगेगी आप। अच्छा लगेगी नहीं? ये बात इसलिए नहीं ऐसा लगेगी नियम लगा रहे हो क्योंकि अस्त्र और शस्त्र, हाँ। धनुष जो है, विचार करना, जो शस्त्र होता है, जो अस्त्र होता है, वो स्वयं में चलायमान नहीं होता। अस्त्र और शस्त्र जो है वो स्वयं चलायमान नहीं होते, उनको चलाया जाता है, और चलाने वाला जो होता है वो वीर होता है। विचार करना, यदि इसके अंदर जीव का प्रवेश होता तो परशुराम अधिकार दिखा देता। विचार करना, लेकिन अस्त्र और शस्त्रों का बनाने का काम परशुराम का नहीं है, ये विश्वकर्मा का है। किसका काम है ये बात? तो ये परशुराम का कार्य थोड़ी है। यदि परशुराम का ये कार्य तब होता जब ये अस्त्र और शस्त्र ना होता तब। अगर ये मनुष्य के शरीर में होता तो परशुराम इसको जिंदा कर देता। विचार करना, तो हमें जिंदा करने का अधिकार है, लेकिन जहां पर तुम कह रहे हो परशुराम जी ऐसे कर दे तो खड़े हो जाएं, तो खड़े वो तो पहले भी नहीं थे और ना खड़े अब हो सकते हैं, क्योंकि जब खड़े थे तब खड़े थे, अब कैसे खड़े हो जाएंगे? विचार करना, तो ये जो नियम तुम्हारे ऊपर लागू हो रहा है। आइए जरा, एक छोटा चिंतन तुमने दिया था, तुमने कहा भावी मेट सके त्रिपुरारी। ये शब्द बड़ा मूल्यवान है, अच्छे लोग बैठे हैं, सबके कानों में आवाज जाएगी। तुमने कहा कि शंकर जी भावी को मेट देते हैं, नहीं हो सकता। शंकर जी भावी को अगर मेट सकते, विचार करना, तो हाँ, भावी मेट सके त्रिपुरारी, अगर शंकर जी भावी को मेट सकते हैं तो सती के भावी को मेट देना चाहिए। शंकर जी भावी अगर मेट सकते हैं तो सती के अंदर तो संशय था, और शंकर जी तो बार बार कह रहे हैं राम सो परमात्मा भवानी, लेकिन सती कहती है कि मैं राम को परमात्मा नहीं मानती। तो शंकर जी भावी नहीं मेट पा रहे। शंकर जी ने एक शब्द कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु और तो किम जाय परीक्षा, समझो, तो भावी मेट देना चाहिए, लेकिन भावी नहीं, ये हर स्थान पर लागू नहीं हो सकता। मैंने इसलिए पहले भी कहा था कि हर स्थान पर ये लागू नहीं होता। विचार करना, जैसे तुमने चौपाई पढ़ी थी, आज तो तुम औढ़र दानी आरती हरऊ दीन जल जानी, तो ये बात दशरथ ने शंकर जी के लिए कही है। तो क्या शंकर जी ने दशरथ की भावी मेटी? नहीं मेटी। अर्थात क्या सती की भावी मेटी? नहीं मेटी। अगर मेटी होती तो सती की ने सीता का भेसा, अगर मेट दिया होता तो सती ने सीता का भेष न बनाया होता। विचार करना, परीक्षा लेने न जाती। अर्थात ये हर स्थान पर लागू नहीं होता। वही सो जो राम रच राखा, ये शब्द जो तुम्हारा आता है, ये निश्चय रूप में कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि शंकर भी किसी के अधीन है कि नहीं है? अर्थात ये निकल के आता है कि शंकर भी किसी के अधीन है। अगर अधीन न होते तो भावी मेट सके त्रिपुरारी, ये बात हम तुम्हारी मान लेते। चिंतन करिए, शंकर किसके अधीन है?
और देखो है ये अब मेरी ओर भी कैसे इसी सुंदर संवाद पर प्रभावित हुए श्री बलराम सिंह राजपूत जी, पूर्व प्रधानाचार्य श्री गोविंद विद्यालय इंटर कॉलेज गहरौली, इनकी ओर से 100 मुद्राएं दोनों विद्वान कलाकारों को और 101 मुद्राएं कौशल्या नेत्रालय जलालपुर रोड राट, जिसके प्रोपाइटर डॉक्टर श्री उपेंद्र राजपूत जी नेत्र सर्जन, इनकी ओर से प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। एक छोटी सी बात अंतिम कह दूं, और तुमने कहा कि प्रहलाद का विश्वास रखने के लिए भगवान खंभा फाड़ के आ गया, तो जैसे भगवान खंभा फाड़ करके प्रकट हो गया, ऐसे शंकर जी को प्रकट हो जाना चाहिए। देखिए, जहां पर निज होता है, निज, तो वहां पर तो भगवान प्रकट नहीं हो सकता, लेकिन जो भक्ति होती है वो निज नहीं होती है। भक्ति निज नहीं होती, भक्ति भगवान की होती है। और जो भक्त होता है वो भक्ति भगवान के अधीन होकर के करता है। विचार करना, अच्छे लोग समझेंगे इस बात को। भक्त जो होता है वो भक्ति भगवान के अधीन होकर के करता है, और जब भक्त अपना निज निज भक्ति भगवान के अधीन कर देता है, तो भगवान भक्त के अधीन होकर के अहम भक्त पराधीनों के अनुसार भगवान खंभा फाड़ करके प्रकट हो जाता है। विचार करना, लेकिन परशुराम के अंदर भगवान की भक्ति नहीं है, राक्षस की है का अरे भाई, भगवान की भक्ति नहीं तो किसकी है? देखो कुतर के देखो कितना कुतर का कहते हो, नहीं, बात ही इसी कर रहे हो। नहीं, जहां पर यहाँ परशुराम के अंदर भक्ति नहीं है। विचार करना, क्या है? यहाँ परशुराम के अंदर भक्ति नहीं है, यहाँ परशुराम के अंदर है क्रोध। व्यापे हु कोप शरीर, परशुराम के अंदर है क्रोध। अतृष बोले बचल कठोरा, और कहू चढ़ जनक धनुष के। तो परशुराम के अंदर क्रोध है, और क्रोध जो है ये भक्ति का मार्ग नहीं है। विचार करना, तो क्रोध भक्ति का मार्ग नहीं है। अगर परशुराम भक्ति मार्ग पर चलता तो शंकर जी को प्रकट कर लेता। विचार करना, लेकिन परशुराम भक्ति मार्ग पर नहीं चल रहा, परशुराम क्रोध के मार्ग पर चल रहा। थोड़ा अंतर हो गया, अंतर ये हो गया, हम इन्होंने कहा कि परशुराम भक्ति मार्ग में नहीं चल रहा, क्रोध के मार्ग पर चल रहा है। यदि भक्ति मार्ग पर चल रहा होता तो शंकर जी को प्रकट कर लेता। हमने ये नहीं कहा था कि परशुराम जी शंकर जी को प्रकट कर लें, क्या हमने ये कहा था? हमने ये नहीं कहा था कि परशुराम जी शंकर जी को प्रकट करें। हमने ये कहा था धनुष शंकर जी का है, शिव धनुष है, ये शिव आयुध है, शिव के प्रति समर्पित रहा है। और जो शिव के प्रति समर्पित रहा है, तो जो भगवान के प्रति समर्पित होता है, उनके जीवन में यदि कोई संकट आता है तो उनकी रक्षा के लिए भगवान प्रकट हो। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, और हरई कृपा निधि सज्जन। अपने भक्तों की पीड़ा को हरण करते हैं। तो परशुराम भक्ति मार्ग पर चले न चले, धनुष तो चल रहा था। बात हमारी धनुष की है, परशुराम की बात हमारी नहीं थी। धनुष तो भगवान शंकर का था, शिव धनुष तो भगवान शंकर के प्रति समर्पित था। देखिए, धनुष का जहां भी उल्लेख आया है तो धनुष बाद में है, शंकर जी पहले। सोई पुरारी को दंड कठोरा, तो पुरारी को दंड लिखा गया, तो पुरारी पहले लिखा गया और कोदंड बाद में लिखा गया। कोदंड माने धनुष, और पुरारी पहले माने शंकर जी का नाम पहले और धनुष का नाम बाद में। हमारे भैया ने भी कहा नाथ शंभु धनु, शंभु माने शंकर जी पहले और धनुष बाद में। परशुराम जी ने भी कहा सुनऊ राम जय शिव धनु, शिव पहले और धनुष बाद में। और एक सामान्य सा नियम ये है, मैंने ये जाना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहो मंदिरों भगवान का बनावे, मंदिर भी कहो भगवान का बनावे, तो भगवान बाद में है और नाम कहो पहले अपना लिखवा दे कि हमने बनवाया है ना। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि हमारा नाम होए चाहे न होए, हमारे भगवान का नाम बना रहे।
कुछ लोग अपने को आगे करके चलते हैं और कुछ लोग भगवान को आगे करके चलते हैं। तो हमारी बात यह है कि जो अपने को आगे करके चलते हैं उनके पैर में एक बार कांटा लग सकता है, लेकिन जो भगवान को आगे करके चलते हैं उनके पैर में कभी कांटा चुभने वाला नहीं है। तो धनुष जब अपने से पहले शंकर जी को आगे किए था, धनुष अपने से पहले जब भगवान शंकर को आगे किया था, तो फिर ये टूट कैसे गया? जो भक्त अपने से आगे भगवान को करके चलते हैं उनके जीवन पर भगवान आँच आने नहीं देते हैं। और एक प्रमाण ले लीजिए, करऊं सदा तिनके रखवारी और जिमि बालक राखे। जैसे माता अपने पुत्र की रक्षा करती है, वैसे ही भगवान उन लोगों की रक्षा करते हैं जो भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। तो धनुष समर्पित था शिव के प्रति। या तो आप ये कहो कि नहीं, धनुष शंकर जी के प्रति समर्पित नहीं है, तो धनुष शिव का और शिव के प्रति समर्पित रहा। तो जब शिव के प्रति समर्पित रहा तो धनुष तोड़ने वाला तोड़ने में सफल कैसे हुआ? बात हमारी ये। तो एक चिंतन इन्होंने और दिया। इन्होंने कहा, लक्ष्मण, प्रहलाद अपने पिता को पिता मानते नहीं था। देखिए ऐसा नहीं। और आपने कहा कि हिरण्याकश्यप पुत्र मानता नहीं था प्रहलाद को। अच्छा, चिंतन करने वाली बात यह है, क्योंकि जो जस करे सो तस फल चाखा, ये नियम है। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो चिंतन आप लोग जरा इस पर करें कि यदि हिरण्याकश्यप पुत्र प्रहलाद को पुत्र मानता नहीं था, तो हिरण्याकश्यप इतना पापी था, इतना अत्याचारी था, तो पापी जब हिरण्याकश्यप था तो प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म इसके घर में कैसे हो गया? क्योंकि हमने तो आज तक यही सुना है कि आमे के पेड़ पर आम लगते हैं, कभी कांटों के पेड़ पर आम नहीं लगते हैं। तो यदि वो पुत्र नहीं मानता था तो हिरण्याकश्यप इतना पापी था, अत्याचारी था, और अत्याचारी के घर में भगवान का भक्त कैसे जन्म लेता? प्रहलाद ने कैसे जन्म हिरण्याकश्यप के घर में ले लिया? चिंतन आप जरा इस पर करें तो आपको निर्णय की प्राप्ति होगी, कुछ न कुछ निकल करके आवेगा, है ना। और आइए जरा, इन्होंने कहा शंकर जी भावी मेट सकते हैं, ये कोई आवश्यक नहीं, सब जगह ये नियम लागू नहीं होगा। बार बार दशरथ जी की बात आप बता रहे हो हमको कि दशरथ जी ने भगवान शंकर से कहा, तो दशरथ जी की भावी नहीं शंकर, कौन सी भावी शंकर जी ने दशरथ जी की नहीं मिटाई? क्यों भाई? दशरथ जी ने ऐसा क्या कह दिया शंकर जी से जो शंकर जी ने नहीं मिटाया? भाई बात आवे तो पूरी आवे, पूरी बात यदि आवे तो उसका समाधान कुछ न कुछ निकलेगा। आधी अधूरी बात का कोई समाधान नहीं निकलता है। दशरथ जी ने क्या ऐसा कहा था जो भगवान शंकर ने दशरथ जी की बात नहीं मानी? हमने ये कहा था शंकर जी भगवान है और भगवान होनहार को भी मिटा सकते हैं। तो उन्होंने सती जी का एक प्रमाण दिया कि सती जी की भाभी उन्होंने नहीं मिटाई, शंकर जी भी किसी के अधीन हैं। तो केवल एक वाक्य मैं जानना चाहता हूं कि शंकर जी अधीन किसके हैं? अच्छा, एक आश्चर्य हमें इस बात पर हो रहा है कि परशुराम जी ये बात कह रहे हैं शंकर जी के भक्त हैं, और शंकर जी का भक्त ये कहा है कि शंकरो जी किसी के अधीन है, तो फिर ये शिव महिमा घटाने वाली बात हो गई। नहीं, यदि ये कह दिया जाए कि शंकर, हम जैसे हम राम भक्त हैं और हम ये कहते हैं कि राम भी किसी के अधीन है, तो कहीं ना कहीं हमारी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह है कि राम के भक्त होने के बाद भी राम को हम छोटा कर रहे हैं। और आप शिव भक्त हो और शिव भक्त होने के बाद भी ये कह रहे हो कि शंकर जी किसी के अधीन हैं। ये आपका मानना हो सकता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जिसके लिए आप अधीन शब्द का प्रयोग कर रहे हो, शंकर जी उसके अधीन नहीं है, बल्कि शंकर जी उसके बराबर है। शंकर जी और उनमें कोई भेद नहीं है। वो अपना आराध्य शंकर जी को मानते हैं। जैसे आपने मर्यादा बचाई, नाम नहीं बताया, तो लोग समझ जाएं मर्यादा हम भी बना के रहे चरित्र की। शंकर जी उसके अधीन नहीं है, शंकर जी उसको अपना आराध्य मानते हैं, और जिसकी चर्चा आप कर रहे हो वो शंकर जी को अपना आराध्य मानता है। एक पंक्ति ले लीजिए, वो शंकर की पूजा करता है और शंकर जी उनका सम्मान करते हैं और वो शंकर जी का सम्मान करते हैं। सम्मान करना विषय अलग है। शंकर जी चाहते तो मिटा सकते थे सती की भाभी,
लेकिन शंकर जी ने नहीं मिटाई। क्यों नहीं मिटाई? क्योंकि सम्मान उनका था। एक पंक्ति उसी जगह कही गई है, क्या कहा गया है? हरि इच्छा हृदय विचारत शंभु सुजाना। उन्होंने विचार किया, अब विचार करने में जब उन्होंने पाया कि इसमें हरि की इच्छा है, तो अपने भगवान की इच्छा को जान करके उन्होंने हस्तक्षेप करना ये उचित नहीं समझा। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा किया नहीं। जैसे एक उदाहरण हम दे आपको, बढ़िया मर्यादा सम्मान के अंतर्गत समझ लीजिए। जैसे एक बार परशुराम जी ने अपना फरसा गणेश जी के ऊपर चला दिया। गणेश जी के ऊपर इन्होंने फरसा चला दिया, तो फरसे का प्रहार जब इन्होंने किया, तो गणेश जी चाहते तो फरसे को काट सकते थे, क्योंकि गणेश जी भी सामान्य नहीं है। लेकिन गणेश जी ने फरसे को काटा नहीं। भगवान काट सकते थे, लेकिन काटा क्यों नहीं? काटा इसलिए नहीं कि यदि मैं फरसे को काट दूंगा तो मेरे पिताजी का सम्मान चला जाएगा। लोग ये कहेंगे कि गणेश के पिता शंकरे जी ने परशुराम को ये फरसा दिया था, और शंकर जी ने फरसा दिया, और वही फरसा जब शंकर के पुत्र पर चलाया गया तो फरसा काम नहीं आया। तब पिता का सम्मान सुरक्षित बना रहे, इसलिए गणेश जी चाह करके भी काट सकते थे, लेकिन उन्होंने काटा नहीं। ठीक वैसे ही भगवान शंकर सती की भावी मिटा सकते थे, लेकिन सम्मान उनका है तो उनका सम्मान न जाने पावे, इसलिए शंकर जी ने सती की भावी को मिटाना उचित नहीं समझा। ये एक दूसरे का सम्मान है। और एक पंक्ति हमारी ले लीजिए, हरि हर पद रति मति न कुतर की, और तिनका मधुर कथा। हरि और हर में कोई भेद नहीं है, इसलिए महाराज विचार करना पड़ेगा। मेरी दृष्टि में शिव और राम में, या शिव और हरि में कोई भेद नहीं। और इसी प्रस्तुति पर आप है श्री राजेंद्र आचार्य जी खड़ही लोधन, इनकी ओर से 101 मुद्रा इसी सुंदर संवाद पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। और ये जरूर बताना कि दशरथ जी ने कौन सी बात ऐसी कही थी जो शंकर जी देखो, ने नहीं मानी। तुम मूल्य बात पे जरा इसको चिंतन करिएगा पहले। अवश्य। तुमने कहा कि इनकी ये संबंध है, माने वो उनको स्वामी मानते हैं, वो उनको स्वामी मानते हैं। ये संबंध संसारिक क्रिया पर लागू होते हैं लक्ष्मण। सेवक स्वामी सखा सिय पीके, ये संबंध किसके? राम और शंकर के। विचार करना, तो राम संसार में आए, क्यों भाई आए कि नहीं आए? और दशरथ के लड़का बन के आए, कौशल्या के बेटे होंगे, हो सकता है लक्ष्मण के भाई हो सकता है, संशय है क्या कोई? खुल के आओ मैदान में। मैदान में तो खुल के पहले आ गए थे, छिपे छिपे रहो। नहीं, खुल के तो पहले आ गए थे जब आशीर्वाद दिया था। तो फिर ये हो सकता क्या कह रहे हो? हो सकता इसलिए कह रहे हैं कि हमको तो ऐसा लगता है, क्योंकि तुम ऐसी बात कह रहे हो। विचार करना, शंकर और हरि में कोई अंतर नहीं है, ये लक्ष्मण कह रहा है। लेकिन जिसने शंकर को पैदा किया है, विष्णु को पैदा किया है, वो उसमें तो अंतर है। वो कौन है? जिसने शंकर को बनाया, ब्रह्मा को बनाया, विष्णु को बनाया, तो आचार्य ने कहा वो अलग है। वो कौन है? वो है बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी। वो विशेष है, उसका कोई नाम नहीं है। नाम और रूप तो इसमें पाए जा सकते हैं। विचार करना, उसके नाम और रूप में मत जाइए, क्योंकि जग पेखन तुम देखन हारे, और विधि हरि शंभु नचावन हारे, और आगे देव न जाने मरम तुम्हारा। उसके रहस्य को कोई जानता नहीं है। शंकर ब्रह्मा विष्णु ये भी उसके रहस्य को जान नहीं सकते। विचार करना, अगर ये वो एक ही होते, ये और वो हो, अगर एक ही होते तो मनु और शत्रुपा तपस्या कर रहे हैं। विचार करना, और अगर एक ही होते तो विधि हरि हर तप देख अपारा, और मनु समीप आए बहुबारा। विचार करना,
लेकिन उन्होंने कहा मांगहु वर बहु भांत लुभाए पर परम धीर नहीं चले। आंखें नहीं खोली और उन्होंने कहा वरदान मांगो। ब्रह्मा गए, विष्णु गए, सब गए, तीनों गए, लेकिन मनुष्य रूपा ने आंखें नहीं खोली। लेकिन जब आकाशवाणी भई तब खोली। आकाशवाणी निराकार की भई, साकार की नहीं भई। तो निराकार ने कहा मांग मांग बर भई न भवानी। तो आंखें भी खुली, वरदान भी मांगा, चाहूं तुम्हें समान शुद्ध। विचार करना, तो अगर एक है तो यहां और वहां में फिर अंतर क्यों? विचार करना। एक छोटी बात, ये तर्क है, विचार करिएगा। इसको अपने अनुसार परसने का प्रभाव लाओ जरा। अवश्य लाएंगे, लाना पड़ेगा। और चलिए, लाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हम समझौता नहीं करते। बिल्कुल सही बात। और देखिए, तुमने कहा कि गणेश जी का दांत तोड़ दिया और गणेश जी ने अपने दांत में परशु का प्रभाव ले लिया। इसका कारण है कि शंकर जी ने परशुराम को वर्षा दिया था, तो उन्होंने अपने पिता का सम्मान रखने के लिए ऐसा कार्य किया, है ना। अच्छा, गणेश चाहते तो दाएं हाथ में तो वर्षा ले सकते थे, क्यों भैया? बाएं में भी ले सकते थे कि नहीं? खोपड़ी में ले लेते, पीठी में ले लेते, लेकिन दांता में काहे लिया? हाँ, काहे लिया? लिखना था क्या? लिखना था क्या? और किसी राक्षस को मरना भी था। अच्छा, लिखना क्या था पहले? ये लिखना था महाभारत ग्रंथ। विचार करना, उसी दांत से महाभारत जैसे ग्रंथ का निर्माण। दूसरा, एक राक्षस था जिसका नाम था गजासुर, और उसको वरदान था कि तुम्हें गणेश के दांत से ही तुम्हारा उद्धार होगा। बात समझो। तो गणेश ने दांत इस कारण से आगे किया कि यह वाला टूट जाए तो एक ख्याल उद्धार, तो हमारा फरसा चले फिर उद्धार ना हो, समझो। अरे हमने गुरु जी के फरसा मारा शंकर जी के, तो उनका नाम देखो 999, और जैसे फरसा मारा 1000 नाम से पूजा हो रही है। हम फरसा मारे, हम हाथ मारे, पांव मारे, कुछो मारे, लेकिन पूजा होगी। हमारे बाबा ने भगवान विष्णु की छाती में लात मार दी है? तो उनकी छाती की शोभा बढ़ गई। मेरे सगे बाबा ने, समझो जरा, छाती में लात मारी। सगे हैं, उनको सगे मानना। तो सगे का चचेरे बाबा होते हैं का? बाबा तो सगे होते हैं का पर बाबा नहीं होते। तो तुम्हारे भृगु जी बाबा है कि पर बाबा है? अरे सुन, ये देखो कुतर कर रहा है। अभी कुतर हो गए। हम तो हमारी तुम्हारी बात को दोहरा रहे हैं। भृगु जी तुम्हारे बाबा है कि पर बाबा है? अब देखो, इसी में चिंतन करिए। हाँ, कौन है? सगे बाबा तो हमारे ऋषिक है। और पर बाबा कौन है? देखो उत्तर भी कर रहा है। क्या है पर बाबा? भृगु जी कौन है? रुको रुको रुको, हम सुनिए, वो भी हम बताएंगे, बीच में बोल करके नहीं। तो तुम क्या कह रहे थे भृगु जी हमारे सगे बाबा है? तो जब सगे, अब कह रहे हो सगे बाबा हमारे ऋषिक है? नहीं, एक और अभी कह गए थे भृगु जी हैं। बहुत बोलता है ये लड़का। अब बोलने के लिए आए, और जब भी बोलेगा तो बीच में बोलेगा, क्योंकि ये बीच में पैदा हुआ है। अच्छा, बीच में पैदा हुए, ये तुम जान गए? विश्वामित्र जी ने बताया है। क्या बताया? कि लक्ष्मण का जो क्रम है वो तीसरा है। पहले राम पैदा हुए, फिर भरत, फिर लक्ष्मण और फिर शत्रुघ्न। ऐसे तो है भैया। भैया का जाने, हम बताएंगे। भैया का समझो, हम गड़े बताने के लिए नहीं तो पैदा होने वाला नहीं बता सकता। अच्छा, पैदा होने वाला बता नहीं पैदा होने वाला क्या जाने हम कौन सी तिथि में पैदा हुए, कौन से नक्षत्र में पैदा हुए, कौन से दिन पैदा हुए, वो माता पिता ही बता सकते हैं। क्यों भाई? बता सकते हैं। हाँ, बता सकते हैं, तुम तो नहीं बताओ। लेकिन याद तो रख सकते हैं बालक। याद तो तब रखा जाएगा जब पिता और माता बताएंगे। चलो प्रसंग पर आओ कि भृगु जी बाबा है कि पर बाबा? ये कुतर कर, कुछ सुनो पहले हमारी बात। अब एक शब्द तुम्हारा पहले मूल्यवान है, लाओ उसको जरा सुन लो। अपनी बुद्धि से तुमने उत्तर उसको दिया है। मैंने कहा था राम किसी के अधीन नहीं होते। देखिए, ऐसा नहीं है, शंकर भी अधीन है, शंकर भी भक्ति करते हैं,
शंकर भी परमात्मा के अधीन है, शंकर राम के अधीन है, शंकर राम की भक्ति करते हैं, ये अधीन हो गए क्योंकि राम नाम शिव सुमिरन लागे और जाने सती जगतपति जागे। अर्थात शंकर भी भक्त है, ये तुमने कहा। और भक्त जो होता है वो भक्ति अधीन होकर के करता है, मैंने पहले भी कहा था। इसी तरह प्रहलाद की ये निज भक्ति नहीं है, ये भगवान के प्रति भक्ति है। और जो दूसरे के प्रति भक्ति होती है वो अपने लिए नहीं भगवान के लिए होती है। और एक छोटी बात कह दें, तुमने कहा कि प्रहलाद का ही जन्म हिरण्याकश्यप के आग क्यों हुआ। देखो कथा तो लंबी है लेकिन छोटे में कह देते, क्योंकि जय और विजय को श्राप दिया था बैकुंठ में सनत सनातन सनत नंदन सनत कुमारों ने। ब्रह्मा के मानसिक पुत्रों ने सनकादियों ने श्राप दिया था जय और विजय को। और जय और विजय को श्राप यह दिया था कि तुम भगवान के दर्शन करने से हमें रोक रहे हो और हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 युगों तक राक्षसों की योनि में पाए जाओगे। अब वही जाकर के सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बने, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बने और आने वाले द्वापर में शिशुपाल और दंत्रवत बनेंगे। ये कथा है। और भगवान ने कहा था ये चारों सनकादिक सनत नंदन सनत कुमार ये जब चारों जाकर के और इनके घर में पैदा होंगे, बेटे बनकर के तुम पैदा होगे और तुम मेरी भक्ति करोगे और ये तुम्हारा विरोध करेंगे तो मैं आकर के इनकी खुजली मिटाऊंगा। भगवान ने सनकादिक से कहा था। हाँ, ये वचन दिया उन्होंने। क्या वचन? कि मैं आकर के इनका उद्धार करूंगा, माध्यम में तुम लोग होगे। इसलिए लाद अहलाद प्रहलाद सल्लाद ये 4 बेटे पैदा हुए। और महात्मा 4 थे, प्रहलाद तो 5वें क्रम पर पैदा हुए। चलो ये भी ठीक है, लगा दो। महात्मा 4 है जिनके नाम बता रहे हो। देखिए सनकादिक ऋषि हलाद और अनुहलाद और ये बन के नहीं आए, वो तो अत्याचारी थे। प्रहलाद के भाई कोई अच्छे नहीं थे। हलाद के ही पुत्र हैं वातापी और आतापी नाम के जो असुर हैं। ठीक है, हमारी बात ये थी, ये आपने बताई कथा, ठीक है, कथा सही है, लेकिन कथा में जो हमारी बात का उत्तर था वो नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? हमने ये कहा था कि प्रहलाद भक्त हैं भगवान के और हिरण्याकश्यप अत्याचारी है। तो मैंने एक उदाहरण दिया था कि आम के वृक्ष पर प्राय आम के फल लगते हैं और बबूल के वृक्ष में कभी आम के फल नहीं लगते हैं। तो हिरण्याकश्यप जैसे अत्याचारी के घर में प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म कैसे हो गया? तो ये कथा आपने बताई कि जय विजय को श्राप दिया था सनकादिक ऋषियों ने, तो जय विजय तो बने आकर के हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, लेकिन प्रहलाद घर में कैसे आ गया? भगवान ने उद्धार देने का वचन भी दिया था कि हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो उद्धार करने के कई प्रकार हैं भगवान के, लेकिन प्रहलाद घर में कैसे आया? ये कोई कथा हो इस पर आपकी, तो वो हमें लाओ, वो हम सुनना चाहेंगे कि अत्याचारी के घर में प्रहलाद जैसा भक्त कैसे जन्म लेता है। यहां उत्तर चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अब जो चिंतन आपने दिया ध्यान से समझना जरा। इन्होंने कहा कि वो अलग अलग हैं जो शंकर जिनके अधीन है। शंकर जिनके अधीन है तो आपने एक चौपाई पढ़ी, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरिशम न चावन हारे, और तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, तो और तुम्हें को जानने। माने वो अलग हैं। तो इस चौपाई का अर्थ ये हुआ कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर उसके रहस्य को नहीं जान पाते हैं। किसके रहस्य को? राम के। ये इनका तर्क आया कि राम के रहस्य को ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं जान पाते हैं। कौन कौन? तो कहा तेऊ न जाने मरम तुम्हारा शंभु विरंची, माने ब्रह्मा विष्णु और शंकर राम के मरम को नहीं जान पाते हैं। तो क्या भैया राम और विष्णु क्या अलग अलग है क्या? इस चौपाई का अर्थ क्या है? जग पेखन तुम देखन हारे और विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेऊ न जाने, माने ब्रह्मा विष्णु शंकर राम के मरम। चूंकि आगे एक पंक्ति और है, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन और जानई भगत भगत उर चंदन। तो जो रघुनंदन है तो रघुनंदन और विष्णु का अलग अलग है क्या?
विचार करिए जरा, राम और विष्णु ये क्या अलग अलग है? राम और विष्णु अलग अलग नहीं है, विष्णु ही तो राम है, विष्णु का ही तो अवतार राम के रूप में है। अच्छा, इस पंक्ति को हम पकड़ेंगे, एक बात पकड़ेंगे और लोग चिंतन करेंगे। इसका क्या अर्थ है कि राम के रहस्य को ब्रह्मा, विष्णु और शंकर नहीं जान पाते हैं, यही तो अर्थ है। जुग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरिशम मुन चावन हारे, और तेऊ न जाने मरम। माने राम के रहस्य को ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं जान पाते हैं। चलो मान रहे आपकी बात, राम के रहस्य को जब ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं जान पाते हैं, तो जिस समय भैया समुद्र मंथन हुआ था और भगवान ने मोहिनी का अवतार बनाया, तो एक दैत्य देवताओं के बीच में आके बैठ गया और काया करके बैठ गया, क्योंकि वो जान गया था। क्या जान गया था? कि ये व्यवस्था चल रही है दैत्यों के विरोध में और देवताओं के पक्ष में। तो मेरा तर्क ये है कि जब राम के रहस्य को ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं जान पाते हैं, तो वो दैत्य कैसे जान गया राहु केतु जिसका नाम बाद में पड़ा? वो तो जान गया, और न जाना होता तो बैठता काया के बीच में। भगवान ने उसका गला काट दिया, वो विषय अलग का है। गला काट दिया तो एक का नाम पड़ गया राहु और एक का नाम पड़ गया, नाम भी पहले कुछ दूसरे था। पहले नाम राहु केतु नहीं था, पहले नाम क्या था ये मैं इनके लिए छोड़ रहा हूं, है ना। राहु केतु तो नाम बाद में पड़ा। तो जब ब्रह्मा विष्णु शंकर उसके रहस्य को नहीं जान सकते हैं, तो फिर वो दैत्य कैसे जान गया? फिर वो देवताओं के बीच में आकर के, सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर के कैसे बैठ गया? बोलो जरा कुछ बोलो। और इसी प्रस्तुति पर आप है भाई श्री रघुराज नेताजी।